इतने सारे मॉडल आपको कभी भी किसी भी ईवी टू व्हीलर में मिले नहीं मिले हैं। ये इतनी मजबूत चेसी है कि एक बंदे के हाथ से तो बिल्कुल उठ ही नहीं पाएगी। लिथियम और लेड दोनों का ऑप्शन होता है, जो इसके अंदर हेलमेट आ जाएगा और नीचे इसमें बैटरी फिट हो जाएगी। इसके बूट स्पेस हो चाहे लेग स्पेस हो, दोनों आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। ये अपना जैपस्टर मॉडल है, ये हाई स्पीड में है। इसकी रेंज जाएगी सर 80 to 100। इसमें डबल बैटरी लग जाएगी। डीलरशिप लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो स्टॉक में इनके पास 500 से 600 स्कूटी है। 5 से 6 लाख रुपए में स्कूटी का बिजनेस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और आज मैं आ गया हूँ, ये देखो पीछे गोडाउन में आ गया हूँ मैं, किसके? सुपरटेक EV के। और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इतने सारे, यहाँ पर आपको 8 अलग अलग मॉडल, इतने सारे मॉडल आपको कभी भी किसी भी EV टू व्हीलर में मिले नहीं मिले हैं। यहाँ पर आपको 8 टू व्हीलर दिख रहे हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ। और ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी, लेकिन ये बताने के लिए एक एक्सपर्ट बंदे को बुलाते हैं जिनका नाम है भीम जी। आइए सर। हेलो सर। तो दोस्तों ये पूरे सुपरटेक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिलहाल तो राजस्थान में है, लेकिन सुपरटेक जो पूरा है, खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर काफ़ी साल काम भी किया। तो मतलब ये वो बंदे हैं जिनको अगर ऑनर के पास सबसे ज़्यादा इस स्कूटी के बारे में पता है तो ये हैं। तो इनसे जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें, लेकिन इनकी हर एक स्कूटी की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। वो बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो स्कूटी है कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कैसे असेंबलिंग होती है। चलिए पहले उस पर चलते हैं, फिर आपको सारी स्कूटी की 8 की 8 स्कूटी की एक एक करके स्पेसिफिकेशन में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। अभी जो इतने सारे आपने टू व्हीलर देखे, उसमें से टाइगर एस प्रो की असेंबलिंग यहाँ पर होती है। तो सर बताइए क्या क्या चीज़ इसमें आप असेंबलिंग करते हो? पहले तो सर ये कंप्लीट यहाँ पे असेंबल होता है, जीरो से लेके लास्ट तक, एंड तक यहीं पे असेंबल होता है। अच्छा। और ये अपना टाइगर एस प्रो मॉडल है, जिसकी असेंबली इस वाले प्लांट में होती है। बाकी जो हमने पीछे देखा था उनमें होती है, उनका अलग से है। तो ये सर कलर एक बता दीजिए, कौन कौन से कलर में आता है? कलर अपना रेड हो गया, व्हाइट हो गया, और ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, एक ग्रे कलर है। अच्छा। हाँ, एक ब्लैक कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, और ग्रे कलर जो खड़ा है, वाला ग्रे कलर पीछे खड़ा है। तो ये कुछ 4-5 कलर में आता है ऑप्शन। तो अगर आपको ऑब्वियसली आपको जिस कलर में चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब हम चलते जो बची हुई स्कूटीज हैं उनके असेंबलिंग प्लांट पे। चलिए दोस्तों, अभी आपने जो स्कूटी देखी उसकी असेंबलिंग यहाँ पे होती है। तो असेंबलिंग आप देख रही है, सारा असेंबल हो चुका है, स्टॉक इतना सारा खड़ा है। और ये आपको चेसी दिख रही है, ये इतनी मजबूत चेसी है कि एक बंदे के हाथ से तो बिल्कुल उठ ही नहीं पाएगी। इतनी मजबूत चेसी यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। और ये जितना चाहे प्रो मॉडल हो, चाहे टाइगर मॉडल हो, यू प्रो हो, जो भी मॉडल है यहाँ पे मिल रहा है। तो मेन असेंबलिंग इसमें स्कूटी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आपको पता है। मेन चेसी है, चेसी आपने देख ली। तो अभी आपने एस्प्रो देखा, एस्प्रो में जो स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, जो भी आगे का ऊपर का डिज़ाइन लगता है, वो आपको वहाँ पे देख लिया। यही मेन इनका मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब सिर्फ इससे है कि आपको एक मजबूत चीज़ मिल रही है कि नहीं। तो डीलरशिप का यही है कि भाई मेरे को सपोर्ट चाहिए, सिस्टम चाहिए, और सबसे बड़ी बात मजबूती चाहिए कि कस्टमर बार बार आके कंप्लेन ना करे। तो ये बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे असेंबलिंग होती है। असेंबलिंग होने के बाद ये जाता है उस साइड, आप देख रहे हैं। ये सारा जो स्टॉक खड़ा है, रेड कलर में, ग्रे कलर में, ब्लू कलर में, हर पूरा जो स्टॉक आपको यहाँ पर दिख रहा है। चेसी पड़ी हुई है, चेसी रखी हुई है, सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टॉक, क्योंकि 500 अभी इनके भी 5-7 ट्रक आने वाले हैं, उसमें सारी स्कूटी लोड होकर जाने वाली है। क्योंकि महीने का, आपको समझ में आ रहा हूँ, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ महीने का आखिरी है, उस टाइम स्कूटी जो है, जो प्रोडक्शन है, जो लॉट है, वो जाता है। तो इस टाइम जाने वाला, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी स्कूटी दिख रही है। नहीं तो असेंबलिंग होते होते फटाफट सारा काम होता है। तो अब चलते हैं सारी स्कूटी की, 8 की 8 स्कूटी की डिटेल में वीडियो बताने कि सब में आपको कितनी स्पीड मिल रही है, कितनी रेंज मिल रही है, कितने में आपको डीलरशिप मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है, कितने में आपको डीलरशिप मिले ये भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों अभी हमने क्या किया
है कि आपको पूरे मैन्युफैक्चरिंग दिखा दी है, चाहे वो आपका एस्प्रो हो, चाहे वो टाइगर हो, ज़ेप्टर हो, सारे जो भी मॉडल्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखा दी है। अब इनके बारे में जो हमने वादा किया था, इनके बारे में हम बताते हैं कि किस में क्या क्या फीचर है। तो भीम सर बताइए कि क्या क्या फीचर है हर सर, सबसे पहले अपना ये मॉडल आता है बेस मॉडल, जिसको हम टाइगर के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो अपने फ्रंट एंड रियर व्हील है दोनों 10 इंच में है, और फ्रंट में डिस्क आ जाता है, इसमें रियर में ड्रम होता है, और इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है 48 एंड 60 वोल्ट। तो 48 और 60 वोल्ट में करती है, मतलब अब इसमें ये हम लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी दोनों में आती है। लिथियम और लेड दोनों का ऑप्शन होता है, दोनों का जो option है। कस्टमर यूज करना चाहता है वही बैटरी हम इसमें फिट कर सकते हैं। सर वारंटी दोनों में अलग अलग होगी? हाँ, लिथियम जो होती है उसकी 3 साल की 3 साल वारंटी होती है, वारंटी और लेड एसिड की होती है अपनी 1 ईयर की। 1 साल की वारंटी होती जी। है। और ये अगर- स्कूटी, सारी स्कूटी दोनों में आती है? हाँ जी सर। सारी स्कूटी चाहे टॉप मॉडल हो चाहे लोवेस्ट मॉडल हो, सारी आपकी लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी में आती है। लिथियम बैटरी की 3 साल वारंटी है, लेड एसिड बैटरी की 1 साल वारंटी मिल रही है। तो सर और बात करें माइलेज की, माइलेज डिपेंड करता है अपनी बैटरी के ऊपर। अगर बैटरी हम जितने एच की बैटरी यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा माइलेज मिलेगा। अभी जो हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं 34 एच की बैटरी, तो 34 एच पे अपने को 60 वोल्ट में इस पे 70 टू 80 का माइलेज मिल जाता है इकोनॉमी स्पीड। मतलब एक चार्ज में जी। 70 टू 80 किलोमीटर जी, चल हाँ जा जी, रहा है। हाँ जी सर। मतलब अगर आप सिटी राइड में, अगर आपको डेली ऑफिस जाने 20-30 किलोमीटर जाना है और रोज आ जाना है, तो ये उसके आपके लिए लिए परफेक्ट होने वाला है। मतलब अगर जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हाई स्पीड होता है तो एक्सीडेंट का खतरा भी होता है, बिल्कुल सर, जी, तो बिल्कुल उससे भी बच सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात ये एक उनके लिए है जो बिल्कुल एक ऑफिस में गए, बैठे, काम किया, शाम को निकल जाए, 9 to 5 जॉब वालों के लिए परफेक्ट स्कूटी है ये। और जाहिर सी बात है, अगर आप क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस में करोगे तो वहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन भी होता है। हालांकि इसको 70 किलोमीटर की रेंज आप बता ही जी, रहे हैं, जी, बिल्कुल। तो अगर 30 किलोमीटर की रेंज में जा रहे हैं तो भी आपको 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा बच ही जाएगा। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक स्कूटी में कहते हैं कि यहाँ पर अगर बैटरी आ जाए तो स्पेस बचता नहीं है हेलमेट रखने का या कोई सामान रखने का। नहीं सर, ऐसा भी कुछ है इसमें? स्पेस बहुत है इसके अंदर। देखिए मैं आपको दिखा देता अच्छा। हूँ। इसके अंदर हेलमेट आ जाएगा और नीचे इसमें बैटरी फिट हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपने खोल हाँ, रखा है उसके क्योंकि- बाद में अपना ये डिग्गी लग जाएगी, इसमें अपन हेलमेट रख सकते हैं आराम से। अच्छा, इसमें हेलमेट आ जाएगा। जी, ये हाँ देखिए जी। पूरा ये हेलमेट का स्पेस, और ये आपको टूल किट मिल रहा है, ये नंबर प्लेट का सेक्शन है, और ये सारा जो फुटमैट है, फुटमैट हो गया, और ये आपको टूल RVM बॉक्स- हो गए अपने। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल रही है। तो जो एक होता है ना, ये कहा जाता है कि भैया इलेक्ट्रिक स्कूटी में बैटरी की वजह से स्पेस नहीं बचती हेलमेट रखने के लिए, क्योंकि एक स्कूटी आदमी इसलिए भी लेता है कि भाई उसमें अलग से डिग्गी नहीं लगानी पड़ेगी, डिग्गी मिल जाएगी। तो इसमें आपको ऑलरेडी बैटरी होने के बावजूद, 70 किलोमीटर की रेंज देने के बावजूद आपको इसमें स्पेस जो है स्पेस मिल रहा है। जी। ठीक है, ये चीज़ हो गई सर। अब अगले मॉडल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल आता है सर अपने पावर मॉडल। इसके बाद में अपना ये मॉडल है। ठीक है सर, इसमें जो फ्रंट व्हील है वो अपना 12 इंच का है, और इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है अपनी 48, 60 एंड 72 तीनों पे ऑपरेट है ये। हम 48 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 60 भी और 72 भी। और इसमें जो रियर व्हील है वो 10 इंच का है, रियर ड्रम ब्रेक है, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। पीछे और- ड्रम, आगे हाँ डिस्क जी, ब्रेक। हाँ जी। ठीक है। इसकी बैटरी का बात करें, बैटरी अपन लेड और लिथियम दोनों यूज़ ये कर सकते हमने हैं। बाकी एक हमने बात equal है। बता दी, लेड और लिथियम है, 3 साल वारंटी, 1 साल वारंटी बता चुके हैं। अब ये सब में स्टैंडर्ड है। जी। ठीक है, ये हम बार बार नहीं बताएंगे। अब आगे चलते इसमें हैं। अपना DRL आ जाता है यहाँ पे फ्रंट में, LED लाइट हेडलाइट में DRL आ गया, डे रनिंग लाइट। और ठीक जो है। अपनी हेडलाइट है ये LED में है। ये पूरा एलईडी में, तो जी। बैटरी जो कंजप्शन है वो भी काफी कम होने वाला है इसकी वजह से। जी सर। ठीक है, अगले ये मॉडल next पे आ चलते जाता हैं। है ये अपना, ये अपने प्रोजेक्ट लैंप वाली हेडलाइट है इसमें। ये DRL आ गई, ये फ्रंट में DRL आ गई। प्रोजेक्ट लैम्प मतलब ये दूर तक थ्रो करेगा। जी हाँ जी। और इसमें फ्रंट 12 इंच है और रियर 10 इंच है। अच्छा। फ्रंट में डिस्क, रियर ड्रम Rear- वही सेम है। ठीक है, और स्पेस, सब में स्पेस आपको, चाहे बूट स्पेस हो चाहे लेग स्पेस हो, दोनों आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। तो जिस पर्पस से आप ले रहे हो कि आपको मार्केट जाके सब्जियां लाना है, सामान लाना है, या आटा वाटा कभी लेके आना है, तो इसमें आसानी से आप ला सकते हो। क्योंकि इसमें चेसी की अगर मैं बात करूँ, चेसी भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग में देखी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपना ये एस्प्रो मॉडल, टाइगर एस्प्रो। टाइगर इसमें एस्प्रो। हाँ, इसमें अपने 10 इंच सर व्हील है, स्पीड फ्रंट एंड और रियर। स्पीड और रेंज बताते रहिए सब। स्पीड इसकी 45 रहेगी, और ठीक है। रेंज वही 65 70। तो दोस्तों ये देखो चाबी है। इसमें सब में कॉमन फीचर है कि इसमें सेंटर लॉकिंग मिल रही है, मतलब आपको कीलेस एंट्री आप कर सकते हैं, बिना चाबी के भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर कभी भी कोई आपके परमिशन के बिना इसको छेड़छाड़ करेगा तो एक बजर टाइप का बच बजर जाएगा। बजेगा, और जो रियल व्हील है ये जाम अच्छा, हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं। कोई कोई खींच के भी नहीं आपके ले जा परमिशन के बिना या चाबी के बिना आपको छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा
तो एक तो चलना बंद, एक तो ये बिल्कुल बजर बजेगा वो अलग चीज़ है, दूसरा पीछे वाला जो टायर लॉक हो जाएगा, मतलब चोरी नहीं कर पाएगा। अगर वो सर पे अपने ढोके लेके जाए तो बात अलग है, और इसकी आवाज़ जो म्यूट कर देने की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे इसमें भी आपको बूट स्पेस अच्छा खासा, बूट स्पेस हो गया, ये अपना बैग कैरी करने के लिए, अच्छा बैग कैरी करने के लिए बेसिक जो है वो मिल रहा है। और मैं बता दूं आपको, जितने भी यहाँ पे स्कूटी देख रहे हैं सब में आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है, ठीक है। सब में A to Z अलग अलग, सब में अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग पैनल अलग अलग तरह से है, क्योंकि स्कूटी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है, सब में आपको डिजिटल पैनल मिल रहा है। आप पीछे से देख लेते हैं, पीछे से आपको यहाँ पर DRL लाइट मिल रही है, ये आपको ब्रेक लाइट मिल रही है, LED लाइट है ये सारी। अच्छा ये सारी आपको LED लाइट है, ब्रेक लाइट है, ये DRL लाइट है, सब आपको, क्योंकि स्कूटी होता है इलेक्ट्रिक है ये, और रेंज आपको ज़्यादा बढ़ानी है तो DRL, क्योंकि पावर कम कंजप्शन करता है, इसलिए DRL लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी आप पीछे से देख रहे हैं सबका ऑलमोस्ट सबका बराबर है, इसका एक अलग दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ तो अलग करना पड़ेगा ही। अभी हमने बात करी लोअर मॉडल की, अब हम चलते हैं टॉप मॉडल पे। बताइए सर इसके बारे में। ये अपना एक्टिव मॉडल है। अच्छा, इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील 12 इंच में है। तो ये इसका पर्पस, जैसे उसमें आपको अभी आपने देखा छोटे टायर मिल रहे हैं, इसमें बड़े टायर मिल रहे हैं, तो पर्पस आपके पर्पस के हिसाब से, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़े से ऊबड़ खाबड़ रोड ज़्यादा है, तो वहाँ पर छोटे टायर थोड़े से आपको अनकंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, बड़े टायर आपको वो अच्छा फील कराएंगे अगर आप आपकी कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रोड ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हम बताएं, इसमें यहाँ पे फ्रंट में अपने DRL आ जाते हैं, ये DRL हो गई, हेडलाइट अपना प्रोजेक्ट में होगी, और पीछे जो मोटर है ये भी इसकी 12 इंच में है। ओके, इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों 12 इंच है। दोनों 12 इंच? हाँ जी, ठीक टायर है। का साइज बड़ा है इसमें, टायर के साथ दोनों में आपको बड़ा दे रखा है, तो हाँ ऑफ रोडिंग के लिए इसमें परफेक्ट अपना है। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ओके, देखिए। इसमें तो सर 2 हेलमेट आ जाएंगे मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल सर, क्या बात है। और नीचे अपना बैटरी का हो जाएगा इसके नीचे। और अगर हम इसमें लिथियम करते हैं तो लिथियम लगाते हैं, लिथियम भी अपनी स्वैपेबल हो जाएगी। अगर कोई 10वें फ्लोर पे रह रहा है तो स्कूटी तो ले जानी पॉसिबल होगी नहीं, तो उसके लिए बैटरी भी स्वैपेबल हो जाएगी इसमें। मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ यहाँ देखिए यहाँ पे ये कवर है, ये कवर रिमूव हो जाएगा, इसके बाद में बैटरी का बॉक्स लगेगा, उसमें बैटरी, और अगर आप उसको किसी 2-3-4 फ्लोर ऊपर रह रहे हो तो बैटरी निकालो, हल्की सी ये बैटरी है, बैटरी निकालो, ऊपर लेके जाओ, चार्ज करो, अगले दिन फिर से डालो तो हो जाएगा। तो मतलब ये भी कम, इसमें सीटिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, लंबा है, सीटिंग स्पेस 2 बंदे आराम से। अच्छा सर मेरे को ये बताइए कि ये कितने लोगों की कैपेसिटी, मतलब अगर सर इसका 150 किलो पासिंग होती है, 150 kg, मतलब अगर गेड़ियाँ मारने के लिए 3 पतले पतले बंदे निकल रहे हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत आराम से हो जाएगा। बिल्कुल 2 बंदे तो है ही हैं, लेकिन 3 बंदे भी आराम से इसमें हो जाएगा। और फिर से बताऊं, जिस पे पासिंग होती है उससे ऊपर ही चलता है। जेंट्स फुट रेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे। ओके, फुट रेस्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और सेंटर लॉक बैग वही अपना सेम है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पे। ये अपना जैपस्टर मॉडल है, ये हाई स्पीड में है, इसकी जो स्पीड रहेगी वो 65 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसकी RTO पासिंग भी रहेगी। अच्छा, इसकी मतलब इस पे RC वगैरह सब होगा, लाइसेंस लागू रहेगा इस पे, हेलमेट वगैरह। क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई है तो इसमें आपको बाकी इससे पहले जो 4 स्कूटी दिखाई उसमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, हेलमेट की जरूरत नहीं थी, कोई भी RTO पासिंग की जरूरत नहीं थी। हेलमेट मैं कहूँगा आपको हमेशा लगाना चाहिए, सिक्योरिटी हो, क्योंकि आपकी है, हमेशा पुलिस से बचने की बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये जो, क्योंकि स्पीड भी इसकी ज़्यादा है तो उसमें RTO पासिंग है, सब कुछ है इसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर इसकी रेंज कितनी जाएगी? इसकी रेंज जाएगी सर 80 to 100। 80 to 100, मतलब अगर आप दिल्ली से सोनीपत रोज करते हैं तो भी परफेक्ट आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये जैपस्टर मॉडल हो गया, जैपस्टर मॉडल हो गया। इसका डिजाइन अलग है, लुक अलग है, पीछे से इसकी मोटर भी हैवी है अपनी, इसकी स्पीड। अच्छा, मोटर भी हैवी स्पीड की वजह से, बिल्कुल। और इसमें डबल बैटरी लग जाएगी, डबल बैटरी का भी ऑप्शन है, और सिंगल बैटरी अगर बड़ी यूज करनी है तो वो सिंगल बैटरी लग जाएगी। जैसे कि हमें ज़्यादा AH की बड़ी बैटरी सिंगल ही लगानी है तो सिंगल बैटरी लग जाएगी। मतलब अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो आप डबल बैटरी लगा सकते हैं, अगर आपको है कि भाई कम बैटरी, हम रेंज ज़्यादा नहीं चाहिए तो सिंगल बैटरी में इसमें अपना लिथियम ही यूज करेंगे हम। अच्छा, इसमें सिर्फ लिथियम, ओनली लिथियम, क्योंकि जो पावर है कम स्पेस में ज़्यादा पावर सिर्फ लिथियम ही दे पाती है। जी बिल्कुल सर। ये एक टाइगर मॉडल एक और है,
मॉडल टॉप है लेकिन स्पीड स्लो है, क्योंकि ये क्वालिटी वाइज स्पीड वाइज आपको अच्छा मिलना है। ये सुपर टेक का यूप्रो मॉडल है, इसकी 55 की रेंज है एक जी। बार में। अब जो स्पीड है 55 जा सकती है। रेंज की बात करें तो रेंज कितनी जा रही है? रेंज सर इसमें अगर हम लिथियम यूज़ कर रहे हैं तो लिथियम यूज़ करेंगे तो इसमें मिल जाएगी 8200 की माइलेज, और अगर हम बैटरी उससे भी ज़्यादा माइलेज की यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको हम अपना 130 किलोमीटर चलने वाली भी बना सकते हैं इसको। ओके, तो मतलब ये वाली सबसे सारी स्कूटी में सबसे ज़्यादा रेंज दे सकती है। 130 किलोमीटर एक चार्ज में चलने वाली है। और ये बाकी स्कूटी के कंपैरिजन में मैं खुद बैठ के बाकी भी बैठा हूँ, ये टॉप मॉडल का लग रही है स्कूटी। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर पता चल रहा है यहाँ पे इसमें पावर है। और अगर आप इसको लेके जाएंगे तो पावर के साथ आप स्पीड फील कर सकते हैं। प्लस इसमें RTO पासिंग तो ज़रूरी है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी मॉडल की। सर ये कौन सा मॉडल है? ये अपना मतलब कमिंग सून में मतलब आने वाला है। अच्छा, पास करवाने वाले हैं, ऐसे करना है। ओके, तो ये इनका आखिरी मॉडल है जो कि अभी आया नहीं है, कुछ ही दिन में आने वाला है। इसकी एक ब्रीफ डिटेल बता दीजिए सर, क्या क्या इसमें है? इसमें सर अपनी स्पीड रहेगी 65 की। अच्छा, ये हाई स्पीड में ही आने वाला है। अच्छा। इसकी जो फ्रंट एंड रियर व्हील हैं दोनों 12 इंच है, और इसमें भी हम लिथियम ही यूज़ करेंगे। लिथियम यूज़ करेंगे। हाँ जी। और इसकी भी रेंज 130 तक चले जाएगी। जी। सारे हमने 8 स्कूटी के बारे में आपको बता दिए, 4 ये 4 वो। टाइगर और जैप्टर थी। मतलब अगर आपने एक बार में 8 की 8 स्कूटी मंगा दी तो आपकी डीलरशिप भर गई। मतलब अगर आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी सुपर टेक का डीलरशिप लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, तो वीडियो के नीचे जो नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्पीड कितनी है, रेंज की, मैन्युफैक्चरिंग दिखा दी, तो मुझे लगता है नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इन पर स्टॉक आप देख रहे हैं इतना सारा है, तो कभी भी आपकी डिमांड जो है उसको कमी नहीं होगी। जितनी डिमांड करेंगे, जिस टाइम डिमांड करेंगे वहाँ पहुँच जाएगी। क्योंकि इस रेंज जो कि आप देख रहे हैं, स्टॉक इतना सारा स्टॉक है, तो स्टॉक में इनके पास 500 से 600 स्कूटी है। मतलब अगर आप 20-30 डीलरशिप भी एक साथ आपको अगर खोलने हैं अलग अलग जगह पे, तो आप खोल सकते हैं। और यहाँ पे एक ही बार में आपको सारा स्टॉक दे दिया जाएगा, वेट बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। तो सर इसकी डीलरशिप लेने के लिए आपको लोगों को करना क्या पड़ेगा, कैसे लीजिए डीलरशिप लेने के लिए सर दिए गए नंबर पे कॉल करना है। उसके बाद में मार्केटिंग टीम का आपके पास कॉल आएगा। उसके बाद में वो आपको डिटेल्स वगैरह देंगे। तो जो भी आपकी GST वगैरह का जो प्रोसेस रहेगा वो आप अपनी तरफ से कंप्लीट रखिए। अपनी तरफ से जो हमारी मार्केटिंग टीम जैसे आपको गाइड करेगी उस तरीके से आपको रेट्स वगैरह का सारा करके उसके बाद में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। सर खुद यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं सुपर टेक के स्कूटी के, तो सर को बहुत डिटेलिंग में पता है। अच्छा, एक और चीज़ सर, आखिरी बात, कितना अगर एक नया बंदा है जिसको डीलरशिप लेनी है जी, तो कितना अमाउंट लगेगा मिनिमम से मिनिमम? सर मिनिमम से मिनिमम लेके चले तो 5 से 6 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं बस। हाँ। 5 से 6 लाख रुपए में स्कूटी का बिजनेस शुरू हो रहा है आपका। इससे ज़्यादा क्या ही मिलेगा आपको? 8 स्कूटी की रेंज है, 8 और इतनी सारे 500-600 का स्टॉक है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके एरिया में कोई भी स्कूटी चल रही है तो वो सुपर टेक की होनी चाहिए। हाई स्पीड होनी चाहिए, लो स्पीड होनी चाहिए, जो आपको चाहिए वो होनी चाहिए। अगर आपको ये चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो के नीचे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करना है। और इस पूरे स्कूटी की इतनी सारी जो रेंज दिख रही है, मैं तो मतलब बहुत परेशान हो गया हूँ सबके बारे में देख के, जान के कि भाई इतनी सारी स्कूटी रेंज कैसे कोई मैनेज कर सकता है। लेकिन आपको मैनेज करवाया जाएगा, आपको स्कूटी दी जाएगी। तो अभी वीडियो के नीचे नंबर है, उस पर कॉल करिए और स्कूटी की डीलरशिप अभी लेके जाइए। सुपर टेक को छोटी मोटी कंपनी नहीं है, IPO में रजिस्टर्ड है, तो मतलब बड़ी कंपनी की डीलरशिप ले रहे हो। किसी को बताओगे भी तो बोलेगा अरे वाह, क्या इसकी ही लेनी चाहिए थी। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में।